हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था अ सेलुलर लाइफ। उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस समझ लिया था। एक और टॉपिक है जो कि आज समझेंगे हम, दैट इज़ हाउ वायरस सर्वाइव इनसाइड होस्ट और होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर या होस्ट के अंदर ये जो वायरस होता है वो सर्वाइव कैसे करता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो पैरासाइटिक इन नेचर होता है। वो विदाउट सेल जो है ना वो रह ही नहीं सकता, और ना ही वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवाएं। तो उसे कोई ना कोई पर्टिकुलर सेल चाहिए, इसीलिए वायरस पैरासाइट कहलाता है। तो वायरस जैसे ही किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, उस होस्ट का इम्यून सिस्टम उसे आने से रोकेगा। उस होस्ट का जो सेल होगा उसके अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर केमिकल होंगे जो उससे वायरस को आने से रोकेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी है इस टॉपिक के अंदर कि वायरस कैसे सर्वाइव करेगा होस्ट के सेल के अंदर। सो नंबर 1 टॉपिक है हमारे पास, डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम। वायरस कैसे सर्वाइव करेगा? वायरस को करना पड़ेगा होस्ट सेल के जीनोम को डिग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक जानदार बताऊं, आप इस जानदार को जानते होंगे। इफ़ यू नो द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो जानदार होता है इस जानदार को बैक्टीरिया कहा जाता है, एज यू नो। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इस जानदार को बैक्टीरिया कहा जाता है, सही है। सो इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज टर्म्ड एज बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया को अगर आप गौर से देखेंगे तो बैक्टीरिया के पास खुद का जीनोम होता है। ये जो मैंने ब्लू कलर में जीनोम बनाया ये बैक्टीरियल जीनोम है, ठीक है। जीनोम क्या होता है? किसी भी जानदार का जो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसे जीनोम कहा जाता है। जैसे कि इंसान का जीनोम क्या है? 46 क्रोमोसोम। ऐसे ही ये बैक्टीरिया का जीनोम है, ठीक है। इस बैक्टीरिया को जैसे ही कोई सेल हमला करेगा, सॉरी कोई वायरस हमला करेगा, ये वायरस है, सपोज इस वायरस ने हमला कर दिया बैक्टीरिया के ऊपर। अच्छा, ऐसा वायरस नहीं होता बैक्टीरिया पे हमला करने वाला, वो बैक्टीरियोफेज होता है। और आपको पता है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मैं आगे बताता हूँ आपको, और इसकी शेप मैंने बताई हुई। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, सपोज ये दोनों मैंने बना दिए, समझ लीजिएगा आप इसको। तो ये बैक्टीरियोफेज है। सपोज ये जैसे बैक्टीरियोफेज हमला करेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल फंक्शन, कि भाई नॉर्मली ये बैक्टीरिया जो होगा वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा, और फिर देखते हैं वायरस अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है। अभी समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। सो सिंपली क्या हुआ, इस वायरस ने हमला कर दिया बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियोफेज ने। तो ये हमला करने के बाद अपना जो जीनोम होगा वो अंदर की तरफ इंसर्ट करेगा। पता है बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल बनाएगा, ये जो बैक्टीरिया का जीनोम है वो कुछ ऐसे केमिकल बनाएगा, कुछ ऐसे एंजाइम बनाएगा। वो एंजाइम जाएंगे और वायरस के जीनोम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। अब ये वायरस का जीनोम जैसे ही अंदर आया, ये वायरल जीनोम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो जीनोम है दैट जीनोम इज टर्म्ड एज द वायरल जीनोम। तो वायरल जीनोम यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही वायरल जीनोम इंसर्ट हुआ बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो बैक्टीरिया के जीनोम ने कुछ ऐसे केमिकल बनाए, कुछ ऐसे एंजाइम बनाए जिसने वायरल जीनोम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे सेल को कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। इस सेल ने क्या किया? वायरल के जीनोम को ही जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी वायरस सर्वाइव कैसे करना चाहिए, ये तो नॉर्मल फंक्शन मैंने आपको बता दिया। वायरस सर्वाइव कैसे करेगा? वायरस को क्या करना है? ऐसे केमिकल बनाने के इस होस्ट के जीनोम को डिस्ट्रॉय करे। होस्ट का जीनोम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वायरस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वायरस सर्वाइव करता है बाय डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम। समझिएगा इस चीज़ को। देखिए मैंने आपको नॉर्मल फंक्शंस बता दिए कि वायरस बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करेगा। नाउ बैक्टीरिया कैसे वायरल के जीनोम से अपने आप को बचाएगा। नाउ वायरल मैकेनिज्म समझिएगा। ये जो वायरस होगा उसका मैकेनिज्म क्या है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। वायरल मैकेनिज्म क्या होगा? वायरल मैकेनिज्म ये होगा कि वायरस क्या करेगा, जैसे ही वायरस ने किसी सेल के अंदर इन्वेड किया, तो ये जो ग्रीन कलर में बनाया है ये क्या है? ये वायरल जीनोम है। सपोज ये किसका जीनोम है? दिस इज़ अ वायरल जीनोम। तो जैसे ही वायरल जीनोम अंदर जाएगा, और ये जो ब्लू कलर में ये किसका जीनोम है? ये है बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। वायरल मैकेनिज्म क्या होगा? ये है बैक्टीरियल जीनोम। अभी समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो सिंपली क्या होगा, जैसे ही वायरस सेल के अंदर जाएगा तो वो बनाएगा कुछ केमिकल्स, ठीक है। वो केमिकल्स, वो एंजाइम्स क्या करेंगे? वो एंजाइम जाएंगे और बैक्टीरिया के जीनोम को कर देंगे डिस्ट्रॉय। किसके जीनोम को? बैक्टीरिया या किसी भी सेल, ये तो यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी सेल के जीनोम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। अभी मुझे ये बताएं, सपोज ये एक पर्टिकुलर सेल है। इस सेल में वायरस ने जैसे ही एंट्री किया, एंट्री करने के बाद उसने होस्ट के जीनोम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये क्या है? ये बैक्टीरिया होस्ट है ना वायरस का, ये होस्ट हो गया, और ये वायरस जो है वो क्या है? ये गेस्ट है।
तो समझने की कोशिश करिएगा। तो वायरस अपने आप को कैसे बचाएगा? वायरस कुछ ऐसे केमिकल बनाएगा जो कि होस्ट के जीनोम को ही डिग्रेड कर देंगे। होस्ट का जीनोम डिग्रेड हो गया, अभी पूरे सेल के ऊपर किसका कब्जा हो गया? आप कहेंगे सर अभी पूरे सेल के ऊपर जो कब्जा है वो वायरस का है। तो वायरस क्या करेगा? वायरस करेगा अपनी रिप्लिकेशन, समझिएगा, वायरस अपनी रिप्लिकेशन करेगा, ठीक है, और अपनी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, अपनी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, बहुत सारे एमआरएनए की कॉपीज़ बनाएगा और वही एमआरएनए वायरल प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगी, जिसे आप ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ ये अभी वायरस करेगा क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो वायरस को अपने आप को कैसे बचाना है? किसी भी होस्ट के सेल के अंदर उसे डिग्रेड करना पड़ेगा होस्ट के सेल के जीनोम को। सो दैट इज़ अबाउट द नंबर 1 के वायरस कैसे सर्वाइव करेगा होस्ट सेल के अंदर? बाय डिग्रेडिंग द होस्ट सेल जीनोम। सेकेंड मैकेनिज्म है डीएक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अच्छा, अभी हम आ गए थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे। पहले हम सिर्फ सेल की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। सपोज हम किसी इंसान की बात करते हैं, हम किसी भी इंसान की बात करते हैं, तो इंसान की बॉडी के अंदर, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इंसान की बॉडी के अंदर सपोज इंसान जो है ये जो ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है होस्ट, ठीक है, ये ह्यूमन है होस्ट, और इसके अंदर जो वायरस आएगा, इस ह्यूमन के अंदर जो वायरस आएगा, दैट वायरस इज़ द गेस्ट, ठीक है, ये वायरस गेस्ट है, तो याद रखिएगा। तो ये वायरस जैसे ही इंसान की बॉडी में आएगा, तो आपको पता है इंसान की बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, जिस सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। इंसान की बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है जो वायरस और बैक्टीरिया की एंट्री को रोकता है, इसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो कि किसी भी इंसान का डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब कि इम्यून सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें वायरस भी आ गया, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री जो होती है उसको रोकता है बॉडी के अंदर। मतलब कि किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर आने नहीं देता, ये इम्यून सिस्टम है। तो याद रखिएगा, जो इंसान का डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसमें पाए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। क्या पाए जाते हैं? वही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, समझिएगा। एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये प्रोटीन बड़े काम के होते हैं। ये प्रोटीन पता है क्या करते हैं? किसी भी वायरस को बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं। ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, ये डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होते हैं, सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और इसी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होता है? ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना, जो लिक्विड जो फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। इस प्लाज्मा के अंदर आपको मिलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? ब्लड के अंदर। ये नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। तो ये हमारा हो गया ब्लड, ठीक है, ये हमारे ब्लड की हो गई एक आर्टरी, ठीक है। इस ब्लड की आर्टरी के अंदर आपको मिलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऐसे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मिलेंगे। जैसे ही वायरस अंदर आएगा, जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर आएगा, कैसे आएगा बॉडी के अंदर? या तो स्किन के अंदर कोई कट लग गया है, या तो कोई वाउंड वगैरह है, या सिरिंज या नीडल की वजह से ये आ गया हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। जैसे ब्लड में आएगा तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो जाएंगे एक्टिवेट। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो हो जाएंगे एक्टिवेट, और एक्टिवेट होने के बाद ये हमला कर देंगे इस वायरस के ऊपर और इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एज यू नो, ठीक है। इस वायरस के ऊपर ये हमला करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है? यहाँ तक आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये हो गया हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म कि बॉडी हमारी जो होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो नॉर्मली कैसे काम करती है, किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को अंदर आने से कैसे रोकती है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। वायरल मैकेनिज्म क्या होगा, मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए वायरल मैकेनिज्म, नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया, ये वायरल मैकेनिज्म कैसे होगा? वायरस कैसे, हाउ वायरस सर्वाइव, हाउ वायरस सर्वाइव। अभी वायरस सर्वाइव यहाँ पे कैसे करेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, वो तो भाई वायरस को आने ही नहीं दे रहे। तो वायरस कैसे सर्वाइव करेगा? वायरस पता है क्या करेगा? किसी भी सेल के अंदर जाएगा, होस्ट के सेल के अंदर, समझिएगा, ये होस्ट का सेल है, सो दिस इज अ होस्ट सेल, ठीक है। इस होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद पता है वायरस क्या करेगा? होस्ट सेल के अंदर जाएगा वायरस, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। सपोज ये वायरस है, ये आ गया होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल के अंदर आने के बाद ये बनाएगा कुछ केमिकल्स, ठीक है, ये कुछ केमिकल है। देखें वायरस जैसे अंदर आएगा ना, तो कुछ एक्टिवेटर्स आएंगे।
वो जो एक्टिवेटर होंगे ना, वो एक्टिवेटर इन प्रोटीन को, इन प्लाज्मा प्रोटीन को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को बुलाएंगे। ये एक्टिवेटर जाएंगे और प्लाज्मा प्रोटीन को कर देंगे एक्टिवेट कि भाई वायरस आ चुका है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। तो ये जो एक्टिवेटर है ये पर्टिकुलर केमिकल है। तो वायरस क्या करेगा, वायरस किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाएगा, अपने आप को कैसे सर्वाइव करेगा, ये बनाएगा मिमिक्स ऑफ एक्टिवेटर। ये क्या बनाएगा, मिमिक्स ऑफ एक्टिवेटर। एक्टिवेटर के ये मिमिक्स बनाएगा, मतलब कि एक्टिवेटर जैसे ही कुछ केमिकल बनाएगा और ये केमिकल क्या करेंगे, ऐसा लगेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिव करेंगे, लेकिन ये जो मिमिक्स होंगे, ये जो केमिकल होंगे, जो मिमिक्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और इन एक्टिवेट जो प्रोटीन है उन प्रोटीन को कर देंगे इनहिबिट। प्रोटीन को क्या कर देंगे, इनहिबिट। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को ये कर देंगे इनहिबिट्स। अभी मुझे ये बताएं, अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनहिबिट हो गया तो अभी इस वायरस को कोई कुछ नुकसान पहुंचा सकता है नहीं ना। पहले क्या हो रहा था, नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, जैसे ही वायरस हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आता है तो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहा जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं पर्टिकुलर केमिकल से। ये केमिकल्स जो होते हैं वो जाके बताते हैं इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को कि भाई वायरस आ चुका है, इसको जाके मारो। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाके वायरस को मारते हैं। तो वायरस को पता है कि अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को बंद करना है, तो वायरस क्या करता है, अपने आप को कैसे सर्वाइव करेगा, तो वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी में से पहले वो जाता है होस्ट के सेल के अंदर, और सेल में जाने के बाद ऐसे केमिकल बनाता है जो कि इनके एक्टिवेटर के मिमिक होते हैं। मतलब कि वो एक्टिवेटर के जैसे दिखते हैं लेकिन वो एक्टिवेट नहीं करते, बल्कि वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं। अभी मुझे ये बताएं, वायरस को कोई नुकसान होगा, कोई भी नहीं डिटेक्ट कर सकता। बॉडी के अंदर वायरस फैलता जाएगा, कोई डिटेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के मिमिक्स जो थे और उसके जो एक्टिवेटर थे उसके मिमिक्स बना दिए वायरस ने। अभी वायरस सर्वाइव कर गया। नाउ दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज द डीएक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आपके बुक में बताया गया, ये मैं रीड करवाऊंगा आपको इस लेक्चर के बाद, तो ज़रूर वो रीडिंग देखिएगा, समझिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इम्यून सिस्टम से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ये टॉपिक में आ गई हैं तो मैं आपको ये स्किप करवा दूँ तो ये समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो जितना मेरे से हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गए, इंटरफेरोन वाला ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये सारे के सारे पता है कहाँ से ताल्लुक़ रख रहे हैं, ये इम्यून सिस्टम के जो ना टॉपिक है। तो इम्यून सिस्टम वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, इम्यूनिटी वाला, तो वहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करेगा। तो समझने की कोशिश करें। तो यहाँ तक जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। सो वायरस ब्लॉक इंटरफेरोन रिस्पॉन्स। तो ये इंटरफेरोन क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो आपको पता है पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे नॉर्मल मैकेनिज़्म हमारी बॉडी का। अच्छा ठीक है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज़्म। फिर हम पढ़ेंगे वायरल जो है ना वो कॉन्सेप्ट के वायरस कैसे सर्वाइव करेगा। नॉर्मल मैकेनिज़्म समझिएगा। देखें सिंपली क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेल मौजूद है। सपोज़ ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये हमारे बॉडी के सेल है, ये हमारे बॉडी के सेल है, यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे, ठीक है। सपोज़ इस सेल के अंदर आ गया वायरस। कौन आ गया, वायरस। सपोज़ इस सेल के अंदर आ गया वायरस। ये जो वायरस आ गया इस सेल के अंदर, इसका नाम है वायरली इन्फेक्टेड सेल। इस सेल को क्या नाम देंगे आप, वायरली इन्फेक्टेड सेल। अच्छा ये मैं नॉर्मल फंक्शन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो फिर आपको एबनॉर्मल मैकेनिज्म इसका अच्छे से समझ में आएगा। सो नॉर्मल मैकेनिज्म को समझते हैं। तो वायरली इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। मतलब वायरल इन्फेक्टेड सेल का मतलब होता है इसके अंदर वायरस आ गया। तो वायरल इन्फेक्टेड सेल पता है क्या करता है, वो एक किस्म का केमिकल रिलीज़ करता है। वायरली इन्फेक्टेड सेल एक केमिकल रिलीज़ करता है, ठीक है। इस केमिकल का नाम होता है इंटरफेरोन। क्या नाम होता है, इंटरफेरोन। ये भी एक प्रोटीन है, एक केमिकल है। पता है ये क्या करेगा, ये वायरली इन्फेक्टेड जो सेल होगा वो केमिकल रिलीज़ करेगा, और वो सेल केमिकल जो होंगे इंटरफेरोन वो जाएंगे डिफरेंट सेल्स के अंदर। याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं इन डिफरेंट सेल्स में जाएंगे और इनको जाके बताएंगे कि भाई हमारे सेल में तो वायरस आ चुका है, तुम अपना अपना देखो, तुम्हारे अंदर भी वायरस आ सकता है और तुम्हारे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मतलब कि ये इंटरफेरोन क्या करता है, वायरस की रिप्लिकेशन में मदाखलत करता है, वायरस के इन्फेक्शन में मदाखलत करता है, इसलिए इसका नाम है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन मतलब कि मदाखलत करने वाला। तो वायरल इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं जिसमें वायरस आ जाता है वो कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिन्हें इंटरफेरोन कहा जाता है। वो इंटरफेरोन जाते हैं दूसरे नॉर्मल सेल्स की तरफ। ये नॉर्मल सेल्स हैं और नॉर्मल सेल्स को जाके बताते हैं कि भाई हमारे सेल के अंदर वायरस आया, तुम अपना अपना देखो। तो ये इंटरफेरोन का काम है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया। आप खुद सोचे वायरस कैसे सर्वाइव करेगा। वायरस को पता है, अगर देखें इन सेल्स को पता है कि भाई वायरस आ चुका है बॉडी के अंदर, एक सेल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, तभी तो इंटरफेरोन रिलीज हुआ है वायरल इन्फेक्टेड सेल में से। तो ये सेल ऑलरेडी अपनी तैयारी करके रखेंगे ना, इनको ऑलरेडी पता होगा कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली। जैसे कि अगर किसी एक घर में मोहल्ले
बोले कि किसी एक घर में कोई चोर आ गया है और कोई फ़ोन करके बता दे साथ वाले घर वालों को, पड़ोसियों को, कि भाई हमारे घर पे चोर आ गए, तुम अपना अपना देखो, तो जाहिर सी बात है जो पड़ोसी होंगे वो क्या करेंगे, बंदूकें और जो भी होगा उनके पास चाकू वगैरह वो संभाल के रखेंगे ना, कि भाई ये चोर जैसे हमारे घर पे आएंगे तो हम इनको फायर करके मार देंगे, ऐसे ही कुछ ना। तो सेम यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म ये हमारी बॉडी का है। तो वायरस कैसे सर्वाइव करेगा आपको पता है? तो हाउ वायरस सर्वाइव, वायरस कैसे सर्वाइव करेगा? तो वायरस अभी देखिए ऐसे सर्वाइव करेगा। सपोज ये सेल है, जिस सेल के अंदर वायरस आया है, ठीक है, ये वायरस आया इस सेल के अंदर। तो सेल का नाम क्या है भाई? वायरली इन्फेक्टेड सेल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल है ये इसकी जीन्स है, सपोज ये सेल की जीन्स है, और यही जीन्स हैं जो कि क्या बनाती है? इंटरफेरोन बनाती है, ठीक है। यही जीन्स हैं, यही डीएनए है जो कि इंटरफेरोन बनाता है। पता है वायरस क्या करेगा? वायरस सिंपली ऐसे केमिकल बनाएगा कि इस जीन्स को ही वो इनहिबिट कर देंगे, जीन्स को कर देंगे ये इनहिबिट, और इनहिबिट हो गई जीन्स, ऐसे केमिकल वायरस बनाएंगे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कि जीन हो जाएगी इनहिबिट, और जीन इनहिबिट हो गई तो इंटरफेरोन बनेगा नहीं भाई, इंटरफेरोन की प्रोडक्शन हो जाएगी स्टॉप। और इंटरफेरोन की प्रोडक्शन स्टॉप हो गई तो मुझे ये बताएं दूसरे सेल को पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर वायरस आया है? नहीं पता चलेगा, और वायरस सर्वाइव कर लेगा। तो ऐसे वायरस सर्वाइव करता है बाय ब्लॉकिंग द इंटरफेरोन रिस्पॉन्स। ये इंटरफेरोन के रिस्पॉन्स को इसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया ना, दूसरे सेल को पता ही नहीं चलेगा और वायरस मजे करता रहेगा हमारी बॉडी के अंदर। सो दैट इज द वायरस इज ब्लॉक इंटरफेरोन रिस्पॉन्स। बुक इंटरफेरोन रिस्पॉन्स बुक में से रीड करवाता हूँ आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है वो इम्यून सिस्टम से है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। ये इम्यून सिस्टम की चीज़ें, इंटरफेरोन हो गया, एक और नया टॉपिक है यहाँ पे कि वायरस जो होता है वो कैसे सर्वाइव करेगा किसी भी होस्ट की बॉडी में। आप इंसान की बात कर लें तो इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अभी ये आप कहेंगे सर ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? अभी ये समझने के लिए आपको पूरा इम्यून सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है किसी भी टीचर को पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर दिया गया है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी ने इम्यून सिस्टम का चैप्टर पढ़ा होगा तो इसको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन जो न्यू हैं अभी, जिन्होंने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर और वो इस चैप्टर तक पहुँचे हैं और इम्यून सिस्टम नहीं पढ़ा, तो उनको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन ये है कि मैं ईजी करके आपको समझा रहा हूँ। जब हम इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें दोबारा रिकॉल होंगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, समझिएगा इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को देखिएगा यहाँ पे। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, देखें अगर हम बात करें हमारे इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सिस्टम कहाँ पे होता है भाई? ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद कुछ सेल हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं इम्यून सिस्टम का प्रोसेस, डिफेंस का मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो जो इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं उन्हें कहा जाता है WBCs। ज़्यादातर हमारे WBCs जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल, वो डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्रोफेज, याद रखिएगा। कौन से? मैक्रोफेज। इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। एक होते हैं मैक्रोफेज और एक होते हैं लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं आई गेस, जब मैं स्टेनिंग पढ़ा रहा था आपको सेल वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताए हुए थे कि मैक्रोफेज, अच्छा मैक्रोफेज क्या है? मोनोसाइट है। मैक्रोफेज और मोनोसाइट एक ही बात है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट भी मैंने आपको पढ़ाया। मैक्रोफेज जो होते हैं वो एक ऐसे सेल हैं, इन सेल के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलेगी। सिर्फ मैक्रोफेज के ऊपर नहीं बल्कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं उनके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलेगी, एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलेगी। इस प्रोटीन का नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC, ठीक है। क्या कहा जाता है? MHC कहा जाता है। तो जितने भी हमारे बॉडी के न्यूक्लिएटेड सेल, उन सेल के ऊपर आपको क्या मिलेगा? MHC मिलेगा। ये है मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज के ऊपर आपको मिलेगा MHC। क्या मिलेगा भाई? MHC मिलेगा। मैक्रोफेज नहीं बल्कि हर एक सेल के ऊपर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कैसे है। और लिम्फोसाइट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। एक लिम्फोसाइट को कहा जाता है T लिम्फोसाइट, ठीक है, आप उन्हें T सेल्स भी कहेंगे, और एक होता है B लिम्फोसाइट जिन्हें आप B सेल्स भी कहेंगे, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स हैं, T सेल और B सेल, ठीक है। T सेल के हमारे पास टाइप्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट ज़हन के अंदर बिठाइएगा। T सेल के हमारे पास टाइप होते हैं, एक होते हैं हेल्पर T सेल, ठीक है, हेल्पर T सेल, और एक होते हैं साइटोटॉक्सिक T सेल, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास मेमोरी T सेल, और एक होते हैं हमारे पास सप्रेसर T सेल। ऐसे T सेल के टाइप्स है, लेकिन मैं ये दो आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना है। तो आपको पता है सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो बॉडी का मैकेनिज्म है कि नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म कैसे हमें प्रोवाइड कर रहा है, हाँ, जो है ना, इम्यूनिटी। सो नॉर्मल मैकेनिज्म देख लेते हैं, अभी समझने की कोशिश करिएगा। जब भी कोई वायरस आएगा बॉडी के अंदर,
जब भी कोई वायरस आएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इस वायरस के ऊपर आपको पता है प्रोटीन होते हैं। वायरस के प्रोटीन होते हैं ना, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दें। प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। क्या कहा जाता है? एंटीजन। ये जो वायरस के प्रोटीन होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीजन। सबसे पहले इन वायरस को खाएगा एक सेल, ठीक है। इस सेल का नाम है मैक्रोफेज। क्या नाम है? मैक्रोफेज। ये सेल है मैक्रोफेज, समझिएगा, ये नॉर्मल मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। सेल का नाम है मैक्रोफेज। और आपको पता है मैक्रोफेज के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन का नाम होता है MHC। प्रोटीन का नाम क्या है भाई? MHC प्रोटीन इसका नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैक्रोफेज क्या करेगा? इस वायरस को खाएगा, क्योंकि सेल के अंदर, बॉडी के अंदर एक वायरस तो नहीं आया ना, वायरस की पूरी एक फैमिली आई है, बहुत सारे वायरस आए हमारे बॉडी के अंदर, तो सबको हमने बाहर निकालना है, सबको हमने मारना है, ऐसे ना। तो सिंपली क्या होगा, इस मैक्रोफेज ने इस वायरस को खाया, ठीक है। खाने के बाद इस वायरस के जो एंटीजन थे, इस वायरस के जो एंटीजन थे, ये जो केमिकल थे, इन केमिकल्स को यहाँ पे इसने अटैच कर दिया अपने MHC के ऊपर, ठीक है। केमिकल को अटैच कर दिया, इसीलिए मैक्रोफेज को कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आपने पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर, APC। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब कि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। ये किसके एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है? ये वायरस के एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही ये वायरस के एंटीजन को प्रेजेंट करेगा तो यहाँ से एक केमिकल रिलीज होगा, याद रखिएगा, यहाँ से एक केमिकल रिलीज होगा। केमिकल का नाम है इंटरल्यूकिन 1। केमिकल का नाम क्या है? इंटरल्यूकिन 1। पता है ये किसको बुला के आएगा? ये बुला के आएगा हेल्पर टी सेल को। किसको? हेल्पर टी सेल को ये बुला के आएगा। इंटरल्यूकिन 1 जाएगा, हेल्पर टी सेल को बुला के आएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म नॉर्मली कैसे हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आता है तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC कैसे काम कर रहा है, उस वायरस को मार के उसका एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है और फिर इंटरल्यूकिन 1 रिलीज कर रहा है, जो हेल्पर टी सेल को बुला के लेके आ रहा है। हेल्पर टी सेल आएगा और हेल्पर टी सेल हो जाएगा यहाँ पे अटैच। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ये हेल्पर टी सेल है और हेल्पर टी सेल यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। सो दिस इज द हेल्पर टी सेल और ये यहाँ पे हो गया अटैच। जैसे ही हेल्पर टी सेल अटैच होगा तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा? एक और केमिकल रिलीज करेगा, और इस केमिकल का नाम है इंटरल्यूकिन 2। इस केमिकल का नाम क्या है? इंटरल्यूकिन 2। और पता है इंटरल्यूकिन क्या करेगा? इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल को बुलाएगा। इंटरल्यूकिन 2 का मेन काम क्या होगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल को बुलाएगा। एंड दूसरा ये बुलाएगा बी सेल्स को, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बुलाएगा और बी सेल्स को बुलाएगा। अभी साइटोटॉक्सिक टी सेल पता है क्या काम करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल आएगा और इस सेल को भी किल कर देगा जिसके अंदर वायरस मौजूद है, और जितने भी दूसरे सेल होंगे जिसके अंदर वायरस मौजूद होगा उन सबको ये किल कर देगा। इसीलिए इसका नाम है साइटोटॉक्सिक। साइटो का मतलब होता है सेल और टॉक्सिक का मतलब होता है पर्टिकुलर टॉक्सिक केमिकल्स की मदद से ये मारने का काम करता है। हेल्पर टी सेल मारता नहीं है, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और बी सेल पता है क्या करता है? बी सेल बनाता है एंटीबॉडीज। बी सेल क्या बनाता है? बी सेल बनाता है एंटीबॉडीज। और आपको पता है एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के वो प्रोटीन होते हैं जो जिस भी जगह पे वायरस होगा ना उसके ऊपर जाके उसको पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो बी सेल क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये वाई शेप्ड प्रोटीन होती है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ये होती है वाई शेप्ड प्रोटीन ऐसे। और ये प्रोटीन वायरस के ऊपर अटैच हो जाती है और अटैच होने के बाद उस वायरस को पकड़ पकड़ के मार देती है। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं। सही हो गया। अभी ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है? वायरस को मैक्रोफेज होगा, वो पकड़ेगा, खाएगा, उसके एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। एंटीजन प्रेजेंट जैसे ही करेगा इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होगा, वो हेल्पर टी सेल को बुला के आएगा। हेल्पर टी सेल जैसे ही यहाँ पे अटैच करेगा तो वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेगा। इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल को बुलाएगा, बी सेल को बुलाएगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा? जिस भी जगह पे वायरस होगा, वायरस वाला सेल होगा, उसको मारना शुरू कर देगा केमिकल रिलीज करके। और बी सेल बनाएगा एंटीबॉडीज जो कि पर्टिकुलर वाई शेप्ड प्रोटीन होती है, जो जिस भी जगह पे वायरस को देखेंगी तो उसके ऊपर ये चिपक जाएंगी और चिपक जाने के बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगी। आप खुद सोचें, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, ठीक है। अभी आप बताएं वायरस अपने आप को कैसे सर्वाइव करेगा? वायरल मैकेनिज्म बताएं आप। पता है वायरस क्या करेगा? वायरस को एक तो MHC को चेंज करना है, ठीक है ना, इनएक्टिवेट करना है। ना होगा MHC, ना एक्टिवेट होगा MHC और ना ही आगे प्रोसेस होगा। तो वायरस पता है क्या करता है? वायरस करता है इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सो नंबर 1 वायरस इसको रोकेगा और दूसरा रोकेगा बी सेल की प्रोलिफरेशन एंड डिवीजन। जितने कम बी सेल होंगे उतने कम एंटीबॉडीज बनेंगे और वायरस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये वायरस जिस जगह भी देखेंगे ना वहाँ पे जाके ये चिपक जाते हैं उनके एंटीजन के साथ, और इस रिएक्शन को कहा जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सही ना, इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। जिस भी जगह पे वायरस होगा वहाँ पे पकड़ के उसके ऊपर आ जाएंगे और उसको बॉडी से बाहर फेंक देंगे, उसको मार देंगे। तो वायरस को पता है क्या करना है? एक तो वायरस को करना है इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC को इनएक्टिवेट करना है। और दूसरा पता है वायरस को क्या करना है?
दूसरा, वायरस सप्रेस करता है बी सेल की एक्टिवेशन। सो वायरस को मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को भी इनएक्टिवेट करना है और वायरस को बी सेल की एक्टिवेशन को भी रोकना है, जिसकी वजह से वायरस सर्वाइव कर जाएगा किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर। तो दोबारा ये सारी चीज़ें हैं कि वायरस ब्लॉक करेगा, इंटरफेरेंस रिस्पॉन्स मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, वायरस सर्वाइव कैसे करेगा, और इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, वायरस कैसे सर्वाइव करेगा। वायरस को एक एमएचसी कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, ना होगा एमएचसी कॉम्प्लेक्स और ना ही ये रिएक्शन आगे होगा, दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल को पता चलेगा। और दूसरा ये है कि अगर पता चल भी गया तो वायरस को अब अभी आगे क्या करना पड़ेगा, वायरस सप्रेस कर देगा बी सेल की एक्टिवेशन। बी सेल जैसे ही जो ना सप्रेस हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज बनेंगे नहीं, और एंटीबॉडीज बनेंगे नहीं तो वायरस को कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर वायरस ने इन सारे स्टेप्स को अगर क्रॉस कर लिया तो वो वायरस काज कर देगा बीमारी हमारी बॉडी में। तो वो ऐसे नॉर्मली वायरस आके बीमारी काज नहीं करता, वायरस को इन सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, यही तो हमारा इम्यून सिस्टम है भाई। वायरस को इन सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है तभी जाके वो बीमारी काज कर सकता है, ऐसे वो कभी भी बीमारी काज नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट हाउ वायरस सर्वाइव इनसाइड होस्ट और होस्ट सेल। एक और लास्ट छोटा सा इसी के साथ एक टॉपिक है कि वायरस कैन अल्टर देयर जीनोम। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ और फिर हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, वायरस क्या करता है, अपने जीनोम को अल्टर करता रहता है। मतलब कि अगर वायरस का जीनोम ये है, ठीक है, ऊपर इन्फॉर्मेशन है ATTTCCGG। अच्छा, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स है तो वायरस क्या करेगा, अपने न्यूक्लियोटाइड्स को कर देगा चेंज, ठीक है, अपने न्यूक्लियोटाइड को कर देगा ये चेंज। जैसे कि ATTT और CC की जगह पे सपोज इसने बना दिया GG और GG की जगह पे CC बना दिया इसने, मतलब कि ये चेंजिंग हो गया ना। तो वायरस ने क्या किया, अपने जीनोम को चेंज कर दिया। अभी मुझे ये बताया, अगर आपने इस जीनोम को देखते हुए बनाई है कोई भी एंटीवायरल ड्रग, कोई भी एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बैक्टीरिया की बीमारी के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं या एंटीबैक्टीरियल कहलाती हैं, और वायरस को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो एंटीवायरल ड्रग्स कहलाती हैं। आप अगर कोई भी एंटीवायरल ड्रग्स बना रहे हैं या वैक्सीन बना रहे हैं, आप कोई भी वैक्सीन बना रहे हैं, इस जीनोम को देखते हुए वायरस क्या करेगा, वायरस को पता है कि इस जीनोम के ऊपर ये दवाइयाँ या ये वैक्सीन काम करेंगे, तो वायरस ने अपने जीनोम को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया। अभी आपने जो दवाइयाँ जो है ना वायरस को मारने के लिए यूज़ की, उसका कोई असर ही नहीं होगा क्योंकि इसने अपने जीनोम को चेंज कर लिया। तो यही वायरस के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने जीनोम को भी अल्टर करता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी दवाइयाँ, एंटीवायरल ड्रग्स या वैक्सीन इसके ऊपर असर नहीं कर सकती। ये भी वायरस के अंदर पाई जाने वाली एक एबिलिटी है। सो दैट इज़ अबाउट द वायरस सर्वाइवल, और बुक में से रीड करते हैं। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम रीड कर लेते हैं कि हाउ वायरस सर्वाइव इनसाइड अ होस्ट सेल। वायरसेस है वैरायटी ऑफ होस्ट सेल्स दैट इंक्लूड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बीमारी काज करता है, बैक्टीरिया वगैरह में। यूकैरियोट्स जितने भी दूसरे जानवर होते हैं उनमें भी ये बीमारी काज करता है या इन्फेक्शन काज करता है। वायरस रेजिस्ट फ्रॉम होस्ट सेल इम्यून सिस्टम बाय डिफरेंट मीन्स विच आर एज फॉलोज। वो कैसे इम्यून सिस्टम से बचता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। Degrading host cell genome when a phage virus attacks bacterium, its DNA synthesize endonucleases enzyme। मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था, लेकिन ये जो एंजाइम होता है इसका नाम होता है endonucleases enzyme to degrade bacterial DNA and control the process of replication, transcription and translation to prepare viral protein required for making new phage वायरसेस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ लेक्चर के अंदर ये कि ये एंजाइम बना था, एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियसिस, जो कि होस्ट के जीनोम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो पूरे सेल पे कब्जा कर लेता है। सेकेंड है यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। अच्छा, ये क्या होता है, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है अडेप्टिव, जो कि बाहर से हासिल की जाती है, जैसे कि वैक्सीन वगैरह या इन्फेक्शन से हमें हमारी बॉडी में बनती है इम्यूनिटी। और एक इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमें मदर से ही मिलती है, उसे इननेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इननेट मतलब कि ऑलरेडी मौजूद जो बॉडी के अंदर। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। It comprises of plasma protein that are activated upon the detection of pathogen। पैथोजन को डिटेक्ट करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो उनको एक्टिवेट करते हैं। वायरस कैसे सर्वाइव करेगा, वायरस व्हेन एंटर्स द होस्ट सेल दे प्रिपेयर प्रोटीन दैट मिमिक द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेटर्स एंड ब्लॉक द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। मतलब कि वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के जो एक्टिवेटर होते हैं उनकी तरह ये मिमिक करते हैं और फिर उनको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेटर नहीं होते और वायरस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। सही हो गया। Viruses block the interferon response। Interferons are the protein released from a virally infected cell that provides signal for immune system to respond। इंटरफेरॉन जो केमिकल होता है उसका मेन काम होता है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके। इन कॉन्ट्रास्ट वायरसेस ब्लॉक द स्पेसिफिक जीन्स एंड इंटरप्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस प्रोटीन। वो क्या करता है कि उस इंटरफेरॉन बनाने वाली जीन्स के साथ इंटरप्ट करता है थोड़ा सा, और वो बनते नहीं और ना ही इम्यून सिस्टम को कुछ आगे पता चलता है। Inactivation of major histocompatibility complex।
Viruses suppress the helper T cell to display virally component presented by MHC which delay the detection of virus invasion। वो जो हेल्पर टी सेल होते हैं, मैंने आपको बताया था वो कैसे पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो ये वायरस क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को। Viruses suppresses B cell activation. Some viruses develop a system to reduce the function of B cell to anticipate viral activity that inhibit B cell proliferation and differentiation. B cells जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं वायरस के लिए, तो वायरस क्या करता है, बी सेल को ही सप्रेस कर देता है ताकि एंटीबॉडीज ना बने और ना ही वायरस को कोई नुकसान हो। वायरसेस कैन अल्टर देयर जीनोम, वायरसेस कैन म्यूटेट मतलब कि चेंज होना, एंड फ्रीक्वेंटली चेंज देयर जीनोम कंस्टिट्यूशन, देयर ड्रग्स एंड वैक्सीन्स बिकम लेस इफेक्टिव एंड दे सर्वाइव इन होस्ट सेल। तो ये सर्वाइवल मेथड्स हैं, ये भी एक सर्वाइवल मेथड है कि वायरस जो होता है वो अपने जीनोम को अल्टर करता रहता है।